ओम शांति। चंद्रमणि दादी जी की पुण्यतिथि हमें प्यारी दादी जी के सानिध्य में जो बिताए स्वर्णिम क्षण है उनकी सुखद स्मृति दिलाते हैं। जब भी 11 मार्च आता है तो ये सारी यादें हमारी स्मृति पटल पे आ जाती है। दादी जी का वास्तविक नाम मोतिल था, जो परिवार के तरफ से जो मिला था। सिंध के एक समृद्ध व धार्मिक परिवार में आपका जन्म हुआ था। दादी जी की छोटी बहन का संबंध कृपलानी कुल के साथ होने के कारण बाबा से निकट का संबंध था, क्योंकि बाबा भी कृपलानी घराने के ही थे। दादी जी की शिक्षा 10वीं तक, उसको मैट्रिक भी बोलते थे, उन जमाने में बहुत बड़ी बात थी। उस कारण ओम मंडली आवासीय पाठशाला, जो बाबा ने बच्चों का हॉस्टल खोला था, उसमें बाबा ने उनको शिक्षिका का पद दिया था, जो बच्चों को खिलाना पिलाना पढ़ाना सारी जिम्मेवारी उनके पास थी। अब बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि, होशियार और निडर भी थी। आरंभ से ही आपका परिवार यज्ञ का सहयोगी बना और वर्तमान समय में अभी भी बहुत जगह उनकी सेवाएं चलती है। ग्लोबल हॉस्पिटल व देश विदेश की सेवा में उनका परिवार का बहुमूल्य योगदान है। उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य आपस में आते हैं, मिलते हैं। उनकी एक बहन हृदय पुष्पा, जिन्हें टिकम दादी जी भी कहते, जो कर्नाटक क्षेत्र की संचालकिया थी, जिन्होंने बहुत बड़ा कर्नाटक में बेंगलोर में शिवलिंग बनाया था। बाबा आपको पंजाब की शेरनी के नाम से संबोधित करते थे। आप निश्चल, सदा गुणग्राही, निर्दोष वर्ती वाली पवित्र हृदय की स्वामिनी थी। आपने कठिन परिस्थितियों में भी पंजाब में सेवा की नींव रखी, क्योंकि उन दिनों में बहुत सारी आतंकवादी की एक्टिविटी भी चलती थी। ऐसी परिस्थिति में भी निडर होकर उन्होंने सेवा की। आपके नेतृत्व में अनेक कुमारियां सेवार्थ समर्पित हुई, जो वर्तमान समय में पंजाब तथा भारत के अन्य प्रांतों में अपनी सेवाएं दे रही। बड़ी बड़ी दीदियां बन के बड़े बड़े सेंटर संभाल रही है। दीदी मनमोहिनी जी के स्वर्गवास के पश्चात पंजाब क्षेत्र की सेवा के साथ ही ब्रह्मा कुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका के रूप में आपकी नियुक्ति हुई और प्रकाश मणि दादी जी के साथ सहयोगी बन यज्ञ के प्रत्येक कार्य में सुचारू रूप से कार्य करती रही। और जहां जहां प्रकाश मणि दादी जी नहीं पहुंच पाती थी, वहां वहां सारे भारत में दादी पहुंच जाती थी। 18 जनवरी 1995 से 11 मार्च 1997 तक ज्ञान सरोवर परिसर की प्रथम प्रशासिका होने से हमें उनका सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। दादी जी हमें सदा ही प्रोत्साहित करती थी, कहती थी, मेरे ज्ञान सरोवर के पवित्र कुमार, मेरे ज्ञान सरोवर के पवित्र कुमार, ऐसा करके संबोधित करती थी। क्योंकि उस समय ज्ञान सरोवर तैयार हुआ था और वहाँ सारे
99% कुमारी कुमारी थे। किसी भी समस्या को सरलता से सुलझाना उनको जैसे कि महारत थी। हमने कई बार देखा कि हम एक जैसे ही थे, तो कुछ छोटी मोटी बात होती थी, दादी के पास जाते थे, दादी जी बात सुनती थी, दोनों को टोली खिलाती थी और दोनों गले मिला के ही हंसते हंसते कमरे से बाहर भेजती थी। ये दादी की खासियत थी। एक दिन दादी जी ने अपना अनुभव सुनाया। बात यज्ञ के प्रारंभ की है। दादी जी को मामा ने बुलाकर पूछा, अपने वास्तव में सब कुछ दान दे दिया? कुछ बचा तो नहीं? चंद्रमणि दादी जी ने गर्व से कहा, हाँ मामा, मैंने कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ बाबा के यज्ञ में समर्पण कर दिया। मामा ने कहा, हमें बहुत खुशी है, फिर भी आप अपने कमरे में जाकर देखो, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं छूट गई जो तुम्हारे परिवार की हो। मम्मा ने थोड़ा जोर देके कहने से दादी को थोड़ा संकल्प चला और दादी अपने कमरे में चली गई और ढूंढने लगी, कुछ तो होना चाहिए करके। जब अच्छी तरह से ढूंढा तो उन्हें सुई धागा मिला। दादी जी वो सुई धागा लेकर मम्मा के पास पहुंची तो मम्मा ने शिक्षा दी, देखो ये सुई धागा देखकर परिवार की स्मृति आती है ना, इसे अब यज्ञ में जमा कर दो। तत्पश्चात यज्ञ से दूसरी सुई धागा लेकर उसको उपयोग करो। इसे कर्म की गुह्य गति कहते हैं। इतनी छोटी सी वस्तु भी शिव बाबा के साथ ध्यान में व्याधा डालती है, योग लगने नहीं देता है। मम्मा की इतनी बड़ी शिक्षा ने दादी जी को भविष्य में कहां से कहां पहुंचा दिया। दादी जी से मेरी प्रथम भेंट आबू पर्वत पर ब्रह्मा कुमारी संस्था, जो दिव्य और भव्य भवन बना, ओम शांति भवन, मैं समझता हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था का वो पहला भवन था। और वो 1983 में मेरा यहाँ आना हुआ था। उस समय दादी जी हम कुमारों के संगठन को माया पर जीत पाने की विधि बताकर वो हमें साहस दे रही थी, कुमार जीवन का महत्व बता रही थी, कुमार कितने महान है उसके ऊपर प्रकाश डाल रही थी। 1996 में मधुबन के आंगन में मैंने दादी जी से कहा, क्योंकि दादी जी तो ज्ञान सरोवर में थी, लेकिन बीच बीच में उनको कुछ काम से मधुबन जाना पड़ता था। तो मैंने दादी जी को कहा, आपको ज्ञान सरोवर निवासी बहुत याद कर रहे हैं। तो दादी जी ने सप्रेम कहा, मुझे बड़ी दादी जी ने अध्यापक शिक्षण के हेतु यहाँ बुलाया है, मतलब टीचर ट्रेनिंग के रूप में। जैसे ही दादी जी आज्ञा देगी मैं तत्काल ज्ञान सरोवर पहुंच जाऊंगी। सचमुच कितनी आज्ञाकारी थी हमारी चंद्रमणि दादी जी। थोड़ा भी उनके अंदर अहंकार नहीं, क्योंकि दादी कितनी बड़ी और मैं कितना छोटा, तो भी मुझे इतना रिस्पेक्ट से उन्होंने ऐसे जवाब दिया। 9 मार्च 1997 दादी जी सेवार्थ बेंगलोर जाने के एक दिन पूर्व ज्ञान सरोवर के भोलेनाथ भंडारे में आए और हम सभी से मिली, हंसी खुशी की बातें की, प्रेरणादायी बातें सुनाई और हम सबको अपनी पावन दृष्टि देकर प्रसाद टोली खिलाया।
हम अनभिज्ञ थे कि ये हमारी अंतिम भेंट है। हमें रिंचक मात्र भी पता नहीं चला कि दादी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली। 2 दिन के पश्चात ये दुखद समाचार आया कि दादी जी सेवा करते करते 11 मार्च 1997 अमृत वेले में बाबा के पास सदा के लिए चली गई। जब संदेश आया था तो दादी जी ने कहा, बाबा मैंने तो दादी जी से इस छुट्टी ही नहीं लिया, हमें नीचे नहीं जाना है। तो बाबा मुस्कुरा के कहा, बच्ची अब तुम्हें यहीं रहना है, बाबा के पास रहना है। इतनी वतन में जाने के बाद भी दादी को इसका ख्याल नहीं था। आज उनके पुण्यतिथि के विशेष अवसर पर हम सभी दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।